श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। देखिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 9 दिसंबर को पड़ रहा है सोमवार की अष्टमी तिथि। देखिए अष्टमी तिथि है वो बहुत ही खास तिथि होती है। सोमवार की अगर अष्टमी पड़ जाए तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन का दिन होता है और 64 योगिनियाँ वहीं पर मंदिर में निवास करती हैं भगवान शिव के शिवलिंग के आसपास। तो देखिए बहुत ही खास दिन है, बहुत ही खास तिथि है। तो इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। देखिए जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। तो देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 4 महा उपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए सोमवार का दिन है और अष्टमी तिथि है, यह बहुत ही खास बात है, खास दिन है। इस दिन हम व्यापार से संबंधित, हमारे धन संबंधित, हमारी जो भी हमारी परेशानियां हैं उन सभी से संबंधित हम कुछ न उपाय जरूर करने चाहिए जिससे हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। हमारी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना वो जरूर पूरी होगी। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए यह जल भरकर हमें ले आना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर आकर सबसे पहले हमें 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उसके बाद में तीसरा जल हमें भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में चौथा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए अब आगे इस बात का विशेष ध्यान रखना है, हमें यहीं पर यह जल समर्पित करना है और लोटे के अंदर हमें जल बचा लेना है। अब यह जल लेकर, देखिए हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है। उसके बाद में यह जल लेकर हमें पहुंच जाना है हमारे आसपास कहीं भी बेल पत्र का वृक्ष है। देखिए अगर मंदिर में है तो आप वहां पर भी कर सकते हैं, और अगर आपके आसपास, अगर आपके घर में है तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए हमें यह आधा लोटा जल लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे, और हमें जाकर उसकी जड़ में यह आधा लोटा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए बहुत ही खास दिन है, बहुत ही खास उपाय है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन का दिन माना जाता है। तो इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती भी अत्यधिक प्रसन्न होती है और हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो देखिए यह होगा बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा पहला उपाय। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। अष्टमी तिथि, अगर सोमवार की अष्टमी पड़ जाए तो यह उपाय आप जरूर करें। देखिए इससे हमारी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी हो जाती है। देखिए हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें लेना है पारिजात का एक पुष्प। देखिए सफ़ेद रंग का होता है और इसकी डंडी होती है, यह नारंगी कलर की होती है, देखिए ऑरेंज होती है, और हमें इसे हार श्रृंगार का पुष्प भी कहते हैं। तो देखिए हमें एक हार श्रृंगार का पुष्प ले लेना है। उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भरकर ले जाना है। उसके बाद में ये दोनों सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो पारिजात का यानी हार श्रृंगार का जो फूल है वो हमें अपने सीधे हाथ में लेना है। देखिए ध्यान से इस उपाय को सुनना, हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए पुष्प हमें इस प्रकार समर्पित करना है, डंडे का मुख है वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और फूल का जो मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। देखिए उसके बाद में हमें अपनी मनोकामना यहाँ पर बोल देनी है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है।
देखिए अब दूसरे वहाँ से उस फूल को हमें उठा लेना है। देखिए हमें दूसरा फूल नहीं लेना है, वो फूल ही हमें वहाँ से उठा लेना है और उसे माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए इस प्रकार ध्यान देना, जो डंडी का मुख है वो हमें अपनी तरफ रखना है और जो फूल का मुख है वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ रहना चाहिए। यह फूल है जो भगवान शिव के शिवलिंग को निहारना चाहिए और हमें वहाँ पर भी अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए जो मनोकामना हमने माता अशोक सुंदरी के यहाँ पर बोली थी, वो मनोकामना ही हमें यहाँ पर बोल देनी है। उसके बाद में उस पुष्प को हमें वहाँ से उठाना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए इस बात का ध्यान रखें, जो फूल का मुख है वो हमें अपनी तरफ रखना है, हमें फूल को अच्छे से निहारना है और डंडी का मुख है वो हमारे विपरीत होना चाहिए। देखिए बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। शिवलिंग पर हम फूल समर्पित करते हैं तो उसके बाद में हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो मनोकामना हमने माता अशोक सुंदरी के यहाँ पर बोली थी, माता पार्वती के हस्तकमल पर फूल रखा तब बोली थी, वो मनोकामना ही हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जब फूल समर्पित करें तो बोलनी चाहिए। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक आप कभी भी इन्हें कर सकते हैं। देखिए सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, बहुत ही खास दिन है, इस दिन हम उपाय जरूर करने चाहिए। ये हो गए हमारे 2 उपाय। चलिए चलते हम तीसरे उपाय की ओर। तो इस तीसरा जो उपाय है वह शिव और शक्ति वाला उपाय है। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। ध्यान रखना है आटे का दीपक हम बनाएंगे तो उसमें नमक नहीं डालना है। उसके बाद में हमें एक लंबी बाती बना लेनी है। देखिए हमें 2 लंबी बाती बना लेनी है और उसे आपस में दोनों को मिला देना है। यह शिव और शक्ति वाली बाती बन जाएगी। हमें लंबी बाती का यहाँ पर प्रयोग करना है। उसके बाद में उसे में हमें घी भर देना है। देखिए अब यह एक दीपक हमें सबसे पहले, देखिए आप 3 जगह पर इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले हमको शिव मंदिर लेकर जाना है। देखिए शिव मंदिर जाकर हमें यह दीपक वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके आसपास कहीं पर भी बेलपत्र हो तो बेलपत्र की जड़ में हमें प्रदोष काल में यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए दीपक का मुख है वो उत्तर की दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप बेलपत्र के यहाँ भी नहीं जा सकते हैं तो तीसरा जो दीपक है वो हमें, देखिए अगर शिव मंदिर में जला सकते हैं तो भी सर्वोत्तम रहेगा, अगर आप बेलपत्र के नीचे जला सकते हैं तो भी सर्वोत्तम रहेगा, और अगर आप इन दोनों जगह पर नहीं जा सकते हैं तो आप तीसरी जगह अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपके पास शिवलिंग रखा है, शिव भगवान की मूर्ति है, वहाँ पर हमें यह दीपक जला देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है, शिव और शक्ति वाला उपाय है, तो इस उपाय को आज के दिन आप जरूर करें। चलिए चलते हैं हम चौथे और अंतिम उपाय के। चौथा जो उपाय है वह भी शिव और शक्ति वाला उपाय है। देखिए हमें करना क्या है, हमें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय करना है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए हमें यह उपाय जरूर करना है। देखिए हमें 2 दीपक ले लेने हैं। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप आटे के दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद में एक दीपक में हमें खड़ी बाती का प्रयोग करना है, दूसरे दीपक में हमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए लंबी जो बाती होती है वो माता रानी को समर्पित होती है और जो खड़ी बाती होती है वह भगवान शिव को समर्पित होती है। तो देखिए हमें यह दोनों दीपक में हमें घी भर लेना है और ये दोनों लेकर हमें चले जाना है। लंबी बाती वाला दीपक हमें प्रज्वलित करना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। देखिए साक्षात महालक्ष्मी का वास वहाँ पर होता है धन प्राप्ति के लिए। जो भी हमारी धन में रुकावटें आ रही हैं उन सब को दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी के आगमन के लिए हमें यह एक दीपक लंबी बाती का यहाँ पर प्रज्वलित करना चाहिए। चलिए अब दूसरे दीपक को, उस गोल बाती वाले दीपक को हमें लेकर जाना है हमारे मंदिर में। देखिए जहाँ पर शिव भगवान का मंदिर है उसकी चौखट पर हमें चले जाना है और उस दीपक को हमें वहाँ पर चौखट पर ही प्रज्वलित कर देना है। देखिए जैसे ही हम चौखट पर अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो हमारा जो सीधा हाथ होगा उस सीधे हाथ की तरफ हमें यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। तो देखिए बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, यह शिव और शक्ति वाला उपाय है। इस दिन भगवान शिव प्रसन्नचित मुद्रा में रहते हैं, तो अगर हम कुछ मांगते हैं तो वो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारे उपाय हैं, बहुत ही सुंदर से उपाय, छोटे छोटे उपाय हैं। देखिए हमने अपनी वीडियो में 4 महाउपाय बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं।
तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।